नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले सुर्खियों पर नजर करते हैं। बीदर में हिंदू लड़की के कत्ल के बाद हालात कशीदा, बंद के दौरान पुलिस लाठीचार्ज, पुलिस पर पथराव। मालेगांव 2006 का मामला, मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई की तारीख मुकर्रर। मुसलमान शादी ब्याह के मौके पर जहेज और जोड़े की रकम से परहेज करें, गोविंद में जमियत का इजलास। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत, दिल्ली के कारकुन पर शकीलियों का जानलेवा हमला। कासगंज में हुए फिरकावाराना फसाद के बाद एक ही तबके के खिलाफ जियादती, मोहम्मद फहद का बयान। इक्तिसादी सर्वे, मोदी हुकूमत ने नहीं बताया मुल्क में कितने हैं बेरोजगार और कहां से मिलेगी नौकरी। उत्तर प्रदेश में एक मजबूर मां की फरियाद, पहले रोटी दो या फिर मौत। कासगंज तशद्दुद मामले में मैं जिंदा हूं, मेरी मौत की खबर अफवाह थी, राहुल उपाध्याय का बयान। अमेरिका तेल की नई रियासत, तवानाई एजेंसी का नया इंकिशाफ। सोहबत के सामने खसलत हार गई, शेर ने बढ़कर कुत्ते से हाथ मिला लिया। चालाक इमारती बीवी खामिद के फोन से खुद को तलाक का पैगाम भेज दिया, फिर पता क्या हुआ। सऊदी अरब गैर मुल्की ड्राइवरों के लिए नई शर्त लागू कर दी गई। ज़ुहूर इस्लाम की इब्तिदाई मस्जिद जवासा मलबे के नीचे से दरियाफ्त। ईरानी रियाल की कीमत में बदतरीन गिरावट, 40 साल में कम तरीन सतह पर पहुंच गई। यमन में इंसानी बुनियादों पर इमदादी ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा, अरब का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए आज की ताज़ा तरीन खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर कर्नाटक के बीदर शहर से है। यहाँ एक हिंदू लड़की के कत्ल के बाद मामले में सख्त तरीन कशीदगी पाई जा रही है। मुस्लिम नौजवान शमसुद्दीन पर इल्जाम है कि उसने अपनी महबूबा के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के बाद उसका कत्ल कर दिया है। इतलात के मुताबिक कल इसके कत्ल की वारदात सामने आने के बाद हिंदू हितरक्षण वेदिका और दीगर मुबैना सियासी पार्टी की जानिब से शहर बीदर में बंद का ऐलान किया गया था। आज इस बंद के दौरान एहतिजाजियों की जानिब से पुलिस पर पथराव करने और फिर पुलिस जीप को आग के हवाले करने की वजह से पुलिस ने सख्त लाठीचार्ज का सहारा लिया है, जिसमें 15 अफराद के जख्मी होने, जिसमें एक एसपी, 2 पुलिस कांस्टेबल और मेंबर पार्लियामेंट भागवंत खोबा भी शामिल हैं। मकतूल तालिबा बीए में पढ़ रही थी, जिसका नाम पूजा बताया गया है। बताया जा रहा है कि मुलजिम शमसुद्दीन और पूजा गुज़िश्ता 3 सालों से दोस्त थे, मगर इधर कुछ दिनों से पूजा शमसुद्दीन से दूरी बनाए हुए थी। पुलिस के बयान के मुताबिक मुलजिम ने इधर 1 महीने से पूजा से दोबारा राब्ता करने की कोशिश में था। पुलिस के ही बयान के मुताबिक पूजा के घर के सामने मौजूद सीसीटीवी कैमरों में दोनों को बाइक पर एक जानिब जाते हुए देखा गया। उसके बाद पूजा की लाश खानापुर के कोसम देहात में दरियाफ्त हुई। ये बीवीपी ने इसे लव जिहाद से जोड़ते हुए हालात में मजीद कशीदगी लाई और देखते ही देखते ये चिंगारी भड़क गई। बीदर जिले में पुलिस के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मखसूस सियासी पार्टी इस मामले को मजीद तूल देकर इंतखाबात के लिए राहें हमवार करने के इल्जामात अवाम की जानिब से लगाए जा रहे हैं। याद रहे कि मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस तहकीक कर रही है। अब खबर मुंबई से। मालेगांव साल 2006 बम धमाका मामले में खुसूसी एनआईए अदालत की जानिब से बाइज्जत बरी किए गए 9 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ बीजेपी क़ियादत वाली मरकजी व रियासती हुकूमत की जानिब से दायर करदा अपील की समाअत के लिए मुंबई हाईकोर्ट ने आज यहां 13 मार्च से 15 मार्च तक की तारीख मुकर्रर की है। नीज भगवा मुलजिमीन की जानिब से दाखिल करदा आज़दाश्त की समाअत भी इसी वक्त की जाएगी, जिसमें उन्होंने मुस्लिम नौजवानों को मुकदमे से डिस्चार्ज किए जाने को चैलेंज किया है। वाज़ेह है कि 9 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ कौमी तफ्तीशी एजेंसी एनआईए, रियासती इंसदाद दहशतगर्द दस्ता ATS ने मुश्तरका अपील दायर की है, जबकि इसी मामले में गिरफ्तार भगवा दहशतगर्द धान सिंह और दीगर भगवा मुलजिमीन ने भी इन मुलजिमीन की बाइज्जत रिहाई को चैलेंज किया है और अदालत से मुतालबा किया है कि निचली अदालत के फैसले को मुस्तरद किया जाए, क्योंकि मुलजिमीन के खिलाफ सबूत और शवाहिद मौजूद हैं और बाइज्जत बरी किए गए मुलजिमीन ही 2006 में पावरलूम शहर में हुए इन धमाकों के असली मुलजिमीन हैं। आज अर्जदाश्तों की समाअत मुंबई हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस BR गोई और जस्टिस BP कलाबावाला के रूबरू अमल में आई।
जिसके दौरान एक जानिब जहां वकला इस्तिकासा मौजूद थे, वहीं मुस्लिम नौजवानों का दिफा करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र की जानिब से एडवोकेट शरीफ शेख, एडवोकेट मतीन शेख, एडवोकेट अब्दुल वहाब खान, एडवोकेट अंसार तंबोली, एडवोकेट शाहिद नदीम, एडवोकेट साजिद कुरैशी और एडवोकेट नाइमा शेख वगैरह दीगर हाजिर थे। अब खबर गोविंदी से। आजकल शादी ब्याह में लिया जाने वाला जहेज माशरे की वो बीमारी है जिसने इंसानियत की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं, हजारों घरों को तबाह व बर्बाद कर दिया है। जहेज एक ऐसा नासूर है जो एटमी हथियारों से कई गुना ज्यादा मुहलिक है। औरत जो कि मिन जानिबिल्लाह एक हसीन तोहफा है जिसकी वजह से इंसानी जिंदगी में रौनक और चहल पहल है। इस बेचारी कमजोर और नातवा को जहेज के नाम पर मशक़े सितम बनाया जाता है और जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जाता है। अल्लाह ताला जहेज की लानत से मुस्लिम माशरे की हिफाजत फरमाए। आज यहाँ ये बातें दारुल उलूम देवबंद के मुबल्लिग मौलाना मोहम्मद इरफान कासमी ने गोविंदी में मुनक़िदा जलसा इस्लाह माशरा से खिताब करते हुए बयान की। उन्होंने शादी में बारात ले जाने की कबाहत बयान करते हुए कहा कि खुलासा कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 11 शादियाँ की, ऐसी ही अपनी 4 बेटियों की मुख्तलिफ सहाबा के साथ शादियाँ की। सहाबा ने निकाह व शादियों का अहतमाम किया, लेकिन कहीं से यह साबित नहीं है कि वह बारात ले गए हों और लड़की के वालिद पर बोझ बने हों। आज जो नौजवान लड़कियां बिन ब्याही घरों में बैठी हुई हैं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि लड़की के वालिद बारातियों की ज़ियाफत का बोझ बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते। मौलाना ने माशरे से जहेज, जोड़े की रकम और बारात और दीगर हिंदुआना रस्म के ख़त्म करने की तरफ तवज्जो दिलाई। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली में झूठे मुद्दई महदवियत शकील इब्ने हनीफ के मानने वालों की गुंडागर्दी आजकल उरूज पर है। 29 जनवरी 2018 ईस्वी की सुबह सन्नाटे का फायदा उठाकर शकीलियों ने मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दिल्ली के कारकुन ज़ीशान अहमद दाऊदी पर जानलेवा हमला उस वक्त कर दिया जब वो ऑफिस जाने के लिए जामिया के करीब मेट्रो पकड़ने के लिए जा रहे थे। ज़ीशान अहमद दाऊदी ने बताया कि वो अपने घर से निकलकर जामिया के पास मेट्रो पकड़ने के लिए जैसे ही जामिया के गेट के करीब पहुंचे तो पीछे से कई एक बाइक सवारों ने उनका रास्ता रोक लिया और एकदम से हमला कर दिया। ज़ीशान अहमद ने गिरते पड़ते जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की। करीब में देखा कि जामिया का गेट खुला हुआ है तो गेट के अंदर दाखिल हो गए। मौके पर मौजूद गेटमैन ने हमलावरों को देखते हुए ज़ीशान अहमद को गेट के अंदर दाखिल होते ही गेट बंद कर दिया। हमलावरों ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह गेट के अंदर वो भी दाखिल हो जाएं, लेकिन गेटमैन ने गेट नहीं खोला। इस तरह ज़ीशान अहमद की जान बच तो गई, लेकिन काफी देर तक हमलावर गेट के बाहर छुपकर ज़ीशान के निकलने का इंतजार करते रहे। इतने में शोर मचाने और टेलीफोनिक राब्ते के जरिए जब चंद लोग वहां पहुंचे तो मजमे का रुख भांप कर शकीली वहां से फरार होने में कामयाब हुए। ज़ीशान अहमद के फोन करने पर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दिल्ली के बाज़ अराकीन भी मौके वालिदात पर तेजी से पहुंच गए और शकीलियों की तलाश में लग गए। इसी दौरान एक शकीली जो चोरी छुपे मुखबिरी के लिए किसी दीवार के पीछे से झांकते हुए देखा गया, लेकिन तलाश कुनंदगान के हाथों लगने से पहले फरार होने में वो भी कामयाब हो गया। अब खबर कासगंज से। कासगंज में हुए फिरकावाराना फसाद के बाद एक तबके के खिलाफ ज्यादती की जा रही है, ऐसा दावा किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन के सेक्रेटरी मोहम्मद फहद ने, जिनका ताल्लुक भी कासगंज जिले से है। गुज़िश्ता रोज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जल्द ही एएमयू तलबा का एक वफ्द कासगंज का दौरा करेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के मोतमद एजाजी मोहम्मद फहद ने आज यूनियन ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कासगंज में फसाद रोकने में जिला इंतजामिया और हुकूमत पूरी तरह से नाकाम साबित हुए है। 26 जनवरी के मामले के बाद एक तबके को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आला उत्तर प्रदेश भी दोहरी पॉलिसी पर अमल पैरा है। एक तबके को मुआवजा दिया जा रहा है जबकि दूसरे तबके के नुकसानात का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मोहम्मद फहद ने कहा कि एक साजिश के तहत मुसलमानों पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। अब तक 80 से 85 बेगुनाह लड़कों को उठाया गया है। एक तालिब इल्म जो गुज़िश्ता कई दिनों से उनके साथ है, फसाद में उसका भी नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को कार्रवाई करनी है तो उनके खिलाफ भी करे जिन्होंने अकरम और नौशाद को गोली मारी है। उनका कहना है कि हम जल्द ही एक एहतिजाजी मार्च निकालकर हुकूमत की पॉलिसी की खुलकर मजम्मत करेंगे। अब खबर नई दिल्ली से। हर साल जॉब मार्केट में आ रहे हैं तकरीबन 1.5 करोड़ नौजवानों को दरपेश रोजगार का मसला मरकजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा दर्द सर बन गया है। ताहम 29 जनवरी को पार्लियामेंट में पेश इख्तिसादी सर्वे में इस मामले पर मोदी हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह तस्वीर पेश नहीं की गई।
सर्वे में नौजवानों को ट्रेनिंग देकर नौकरी के लिए तैयार करने की बात तो जरूर की गई, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि ये ट्रेनिंग किस तरह की होगी और रोजगार के मौके कहां से पैदा होने जा रहे हैं। सर्वे में यह भी नहीं बताया गया है कि फिलहाल कितने लोगों को नौकरी की जरूरत है और हुकूमत इसके लिए क्या करने जा रही है। हालांकि सर्वे में इस बात का वाज़ेह इशारा है कि बजट में रोजगार को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। हुकूमत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के जरिए तैयार इस सर्वे में खास तौर पर नौजवानों और खवातीन के लिए रोजगार के मौके पैदा करने पर जोर दिया गया है। अब खबर उत्तर प्रदेश के झांसी इलाके से। उत्तर प्रदेश हुकूमत किसी को भी भूखे पेट न सोने देने के भले ही लाख दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। झांसी में सरकारी सिस्टम में मौजूद बदउनवानी का शिकार हुई एक खातून ने अपने बच्चों के साथ जिला अफसर दफ्तर पहुंचकर फरियाद की है कि या तो उन्हें रोटी मुहैया कराई जाए या फिर मौत दे दी जाए। दरअसल 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त न होने से परेशान इस खातून से दलालों ने राशन कार्ड बनवाने के नाम पर 4000 रुपए भी ऐंठ लिए और अब कलेक्ट्रेट के बाबू भी इसकी नहीं सुन रहे हैं। 4000 रुपए गनवाने के बाद भी जब उसको और उसके बच्चों को रोटी नसीब नहीं हुई तो मुतासिरा खातून अपने बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और धरने पर बैठ गई। इसके हाथ में एक चार्ट पेपर था जिस पर लिखा था रोटी दो या मौत दो। इस खातून का नाम नरगिस है। शोहर मजदूरी करता है, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त बड़ी मुश्किल से हो पाता है। 2 बच्चों का पेट वो भरे तो कैसे। इस महंगाई में शोहर की इनकम से घर चलता नहीं, फिर भी सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेकर किसी तरह वो काम चला लेती थी। लेकिन अब कोटेदार ने भी राशन देने से इनकार कर दिया है क्योंकि उसके पास राशन कार्ड नहीं है। यही नहीं, कोटेदार ने राशन कार्ड बनवाने के नाम पर 4000 रुपए भी उससे ऐंठ लिए, फिर भी ना तो उसका कार्ड बना और ना ही उसको राशन मिला। इसके बाद नरगिस जिला सप्लाई दफ्तर भी गई, वहां भी बाबू ने उसे बैरंग लौटा दिया। बच्चों की भूख और अनाज के दाने दाने के लिए परेशान नरगिस पीर को कचहरी आकर इंतजामिया से रोटी मांगती नजर आई। उसके साफ तौर पर कहा कि या तो उसे रोटी दी जाए या फिर मौत। ताहम अब इंतजामिया ने इसको यकीन दहानी कराई है कि वो इसका राशन कार्ड बनवा देंगे, जिसके बाद वो अपने घर चली गई। ताहम अब ये देखना अहम होगा कि यकीन दहानी इसको रोटी दिला सकती है या नहीं। अब खबर कासगंज से। 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के दौरान कासगंज में भड़के तशद्दुद में चंदन गुप्ता की मौत हो गई। वहीं एक और शख्स राहुल उपाध्याय की मौत की खबर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मंगल को राहुल उपाध्याय ने खुद मीडिया के सामने आकर अपने जिंदा होने के सबूत पेश किए और मौत की खबरों को अफवाह बताया। राहुल उपाध्याय ने कहा, मेरे एक दोस्त ने सोशल मीडिया पर मेरे मौत की खबर की बात बताई, लेकिन मैं फसादात के वक्त कासगंज में नहीं था। राहुल ने कहा, मैं फसादात के वक्त कासगंज में था ही नहीं, मैं अपने गांव चला गया, मैं बिल्कुल ठीक और सही सलामत हूं। इस मामले में आईजी जोन आगरा संजय गुप्ता ने ट्वीट कर कहा, कासगंज में कोई और मौत नहीं हुई है। राहुल उपाध्याय नाम का शख्स सही सलामत है। राहुल को पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिकी तवानाई की एजेंसी ने इंकिशाफ किया है कि अमेरिका ने अक्टूबर 2017 के दौरान 17 लाख बैरल तेल बरामद किया, जो 2015 में अमेरिकी तेल की बरामद पर आयद पाबंदी उठाए जाने के बाद बुलंद तरीन हजम है। तेल पैदा करने वाले ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब और रूस के मुकाबले आदाद शुमार बहुत कम है, ताहम ये मिकदार एक अजीम इजाफे की अक्कासी करती है। 2017 की जून, जुलाई और अगस्त में तेल की बरामद का हजम 8 लाख बैरल के करीब रहा, ताहम सितंबर और अक्टूबर में नुमाया इजाफा देखने में आया और बढ़ोतरी माहाना 10 लाख बैरल तक पहुंच गई। मज़कूरा इजाफे से 2 अहम बातें सामने आती हैं। पहली ये कि अमेरिका ने अपना तेल का यौमिया इस्तेमाल 1.9 करोड़ बैरल से ऊपर बरकरार रखा है। दूसरी बात यह कि अमेरिका अपनी तेल पैदा करने की सलाहियत में तेजी से इजाफा कर रहा है। अब खबर समाजी राबते वेबसाइट के सिलसिले में। एक समाजी राबते की वेबसाइट रेडिट पर पोस्ट होने वाले एक वीडियो क्लिप ने सोशल मीडिया के हलकों में धूम मचा दी है। शेर और कुत्ते की मुलाकात पर मुश्तमिल इस वीडियो को चंद घंटों के अंदर ही 1,32,000 वोट और 2,000 के करीब तबसरे मौसूल हो गए। वीडियो में एक शेर अपने सामने मौजूद कुत्ते की जानिब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कुत्ता बड़े इत्मीनान के साथ अपनी दुम हिलाने में मसरूफ है। करीब पहुंचकर शेर ने अपना बायां पांव उठाकर कुत्ते के दाएं पांव से मिलाया और फिर इसके पांव को प्यार भी किया, गोया कि उसको दोस्ती की पेशकश कर रहा हो। यकीनन ये एक ऐसा मंजर है जिसका यकीन नहीं किया जा सकता। असल कहानी यह है कि वीडियो में नजर आने वाले शेर का नाम मकी और कुत्ते का नाम केमिला है।
ये दोनों जानवर मैक्सिको में ब्लैक जैगवर व्हाइट टाइगर की मिल्कियत में है। ये एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है जो जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल फराहम करती है। मक्की शेर को अक्टूबर 2016 में इदारे ने अपनी तहवील में लिया था। उसके बाद से मक्की को कैमिला के हमरा परवरिश के लिए एक ही पिंजरे में रखा गया। अगरचे जंगल में मौजूद शेर बआसानी कुत्ते को शिकार कर सकता है, ताहम टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में हैवानात की तिब के प्रोफेसर बोनी बेवरे के मुताबिक मुख्तलिफ नौइयत के जानवर दोस्ती और उनसियत से लुत्फानंदोज होते हैं, बिलखुसूस जबकि वो बचपन से ही एक दूसरे के साथ हम आहंगी के माहौल में पले बड़े हों। अब खबर मुत्तहिदा अरब इमारात से। मुत्तहिदा अरब इमारात में एक औरत ने अपने खाविंद से रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर उसके फोन से खुद को तलाक का पैगाम भेज दिया, लेकिन उसकी हरकत का अदालत में भांडा फूट गया और अब उसका खाविंद उसको मजा चकाने की दर पे है। दुबई से शाये होने वाले रोजनामा अल बयान की रिपोर्ट के मुताबिक इस मियां बीवी में एक अरसे से घरेलू चपकलिश चल रही है और बीवी खाविंद से तलाक मांग रही है, लेकिन वो उसको तलाक देने को तैयार नहीं और उसके साथ घर भी नहीं बसाना चाहता। इनके दरमियान गुज़श्ता 3 साल से यही सिलसिला चला आ रहा है। इमाराती खाविंद इस वजह तलाक नहीं दे रहा है कि उसको बीवी से कोई बहुत ज्यादा मोहब्बत है, बल्कि वो उसको तंग और मुसलसल अजियत से जोचार करना चाहता है। इन दोनों के बच्चे भी हैं। इनके दरमियान ताल्लुकात इस हद तक कशीदा हो चुके हैं कि वो तलाक ना होने के बावजूद एक ही घर में अलग अलग कमरों में सोते हैं। इमाराती औरत ने मुसलसल अजियतनाक सलूक के बाद खाविंद को अपने घर से निकाल बाहर करने का फैसला किया है और वो उसको अपनी जिंदगी से भी निकालना चाहते, मगर इसके लिए जरूरी है कि वो उसको 3 तलाकें दे दे या वो खुद खाविंद से खुला ले ले। अगर वो अदालत में खुला के लिए दरखास्त दायर करती है तो अदालत पहले तो उनके दरमियान मुसालहत की कोशिश करेगी और नाकामी की सूरत में उसको खाविंद से खुला दिलवा सकते हैं। मगर इस औरत ने इस लंबे चक्कर में पड़ने के बजाय एक आलिम दीन से मशवरा किया। उन्होंने बताया कि अगर खाविंद मोबाइल फोन पर टेक्स्ट पैगाम के जरिए 3 तलाकें दे दे तो औरत को तलाक वाक़ हो जाती है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि खाविंद बीवी को तलाक देने का इरादा रखता है और उसको अपने फैसले का यकीन है। इस आलिम दीन से मुशावरत के बाद इस इमारत बीवी को हौसला मिला। उसने खाविंद से छुटकारा पाने के लिए एक मुनफरिद तरीका इख्तियार किया। जब इसका खाविंद आधी रात के वक्त गहरी नींद सो रहा था तो उसके कमरे में गई, उसकी उंगलियों की मदद से उसके मोबाइल फोन को खोला और अपने मोबाइल फोन पर एक टेक्स्ट पैगाम में मैं तुम्हें तलाक देता हूं 3 मरतबा भेज दिया। अगली सुबह वो अदालत गए और तलाक के हक में मोबाइल फोन का पैगाम सबूत के तौर पर पेश कर दिया, लेकिन इस औरत की किस्मत ने यावरी नहीं किया और उसका बना बनाया खेल बिगड़ गया, बल्कि वो भी और भी ज्यादा पेचीदा हो गया। हुआ यह कि दुबई के आईली अदालत में हुकाम ने इससे तलाक के पैगाम के जरिए का पूछा था कि ये किसने भेजा था। उस पर उसने अपने फेल का एतराफ कर लिया। अल बयान के मुताबिक जब खाविंद को बीवी की इस हरकत के बारे में मुतला किया गया तो वो आग बगोला हो गया। उसका कहना है कि वो अदालत में अब तलाक के अमल को और भी ज्यादा पेचीदा और मुमकिन हुआ तो सुस्त रफ्तार बना देगा। अब खबर जिद्दा से। घरेलू अमले के प्रोग्राम मसानिद ने वाज़ेह किया है कि सिजिल तजारी रखने या मुलाजिम पेशा सऊदी खवातीन ही ड्राइवर दरामद कर सकती हैं। वजारत मेहनत व समाजी बहबूद ने घरेलू अमले की दरामद के तरीक़ेकार में भी तरामीम कर दी हैं। वजारत इस अम्र की कोशिश कर रही है कि सिर्फ ऐसे शहरियों को बाहर से मुलाजिम लाने की इजाज़त दी जाए जो गैर मुल्की अमली की तनख्वाह और उनकी मतलूबा ज़रूरतें पूरी करने की माली इस्तिताअत रखते हों। इन दिनों मुमलिकत में 20 लाख घरेलू मुलाजिम हैं। इनमें 2/3 मुलाजिम खवातीन हैं। 800 ता 1200 रियाल औसत तनख्वाह दी जा रही है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब में मौजूद इस्लाम की इब्तिदाई अदवार की बेशतर मसाजिद जदीद शक्ल में मौजूद हैं, मगर हाल ही में मशरक़ी सऊदी अरब के इलाके अल हसास से रेत और मिट्टी के मलबे तली दबी मस्जिद जवासा के खंडरात बरामद किए गए हैं। ये मस्जिद रेतीले तूफानों के बायस एक अरसे से गायब हो गई थी। मस्जिद जवासा के बारे में कहा जाता है कि इसमें तारीख़ इस्लाम का दूसरा जुमा अदा किया गया था। मुख्तलिफ अदवार में इस मस्जिद की तामीर नौ और मरम्मत का काम भी होता रहा है, मगर कुछ अरसे से यह मस्जिद रेत के तूफानों में छुप गई थी। तारीखी मसादिर से मालूम होता है कि जामे मस्जिद जवासा सन 7 हिजरी को कबीले बनु अब्द कैस ने तामीर की। इस मस्जिद का शोहरा जब कुर्ब जवार में पहुंचा तो मुसलमान दूर दूर से उसे देखने आते, मगर इसका असल शरफ उसमें दूसरे जुमा की अदायगी है। यही वजह है कि मस्जिद आज भी सऊदी अरब की तारीखी, सियाहती और सकाफती पहचान बनी हुई है। मस्जिद जवासा की तामीर नौ में उसके 4 मीनार बनाए गए, रोशनी का जदीद इंतजाम किया गया और दीगर सहूलियात से आरास्ता किया गया। हाल ही में मशरिकी इलाके के गवर्नर शहजादा सऊद बिन नाइफ ने इस मस्जिद का इफ्तिताह किया और इसमें नई तरामीम के मंसूबे पर काम शुरू किया गया। अब खबर लंदन से।
ईरान की कौमी करेंसी रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले में मुल्की तारीख की कमतरीन सतह पर आ गई है, जिसने सदर हसन रूहानी और हुकूमत की तरफ से करेंसी की कदर में इस्तेहकाम के दावों को गलत साबित कर दिया है। अल अरबिया के मुताबिक हाल ही में ईरानी सदर हसन रूहानी ने कौम को यकीन दिलाया था कि रियाल की कदर में इजाफा किया जाएगा और उसकी कीमत मजीद कम नहीं होने दी जाएगी। ताहम सोमवार के रोज ब्लैक मार्केट में ईरानी रियाल एक अमरीकी डॉलर के बदले में 46,000 रियाल के हिसाब से फरोख्त होता रहा है। ईरानी रियाल की इतनी कम कीमत गुज़िश्ता 40 साल का एक नया रिकॉर्ड है। गुज़िश्ता हफ्ते ईरानी रियाल की कीमत का गैर मुल्की करेंसियों के मुकाबले में इस्तेहकाम देखा गया था, मगर कल सोमवार को ईरानी रियाल धड़ाम से नीचे आया और फी अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 46,000 ईरानी रियाल फरोख्त होने लगे। आज की आखिरी खबर यमन से है। यमन में आईनी हुकूमत की अमलदारी और आइन की बालादस्ती के लिए सऊदी अरब की क़यादत में कायम अरब फौजी इत्तेहाद ने बावर कराया है कि जंगज़दा यमन में इंसानी बुनियादों पर इमदादी ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगी। अल अरबिया के मुताबिक अरब इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने सोमवार के रोज कहा कि यमन में इंसानी बुनियादों पर इमदादी काम बिला तफरीक जारी रहेंगी। उन्होंने जनूबी यमन के शहर आदन में जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया और इलाके की सियासी, समाजी और मजहबी धारों पर तहम्मुल से काम लेने और आईनी हुकूमत के साथ ताउन जारी रखने पर जोर दिया। तर्जुमान का कहना था कि हमारी जंग बागी मलेशिया के खिलाफ होनी चाहिए और उसी जारी रखा जाएगा। नाजरीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा